हेलो एवरीवन। रिजल्ट्स आ चुके हैं सीए इंटर के एंड सम ऑफ देम हैव डन वेरी वेल एंड अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का इस बार क्लियर नहीं भी हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग तो बहुत ज्ञान देते हैं, आप लोग बहुत बार सुनते हैं, बट आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा जिनके ज्ञान को आप लोग सभी सुनना चाहते हैं, बिकॉज एट द मोमेंट दे आर सुपरस्टार्स। अब हम लोग बैक स्टेज चले जाएंगे, सो प्लीज वेलकम आवर स्टूडेंट कौशल भंसाली, AIR 21। प्लीज कौशल, प्लीज कम। Congratulations once again formally. Okay, please mic on कर लीजिएगा. Visible? Okay. Now there are few questions which a student community usually wants to know. पहला question, क्या आप रैंक को टारगेट करके पढ़ाई कर रही थी और यू वर फीलिंग कि चलिए पढ़ते हैं देखा जाएगा, बहुत मतलब इंजॉय करके पढ़ रही थी, या रैंक भी एम्बिशन में था? मतलब बी वेरी ऑनेस्ट एंड। सर इनिशियली तो रैंक का सोचा हुआ था, बट एज क्लासेस स्टार्ट हुए तो लगा कि इतना सारा सब्जेक्ट कैसे हैंडल होगा। तो फिर मैंने सोचा कि रैंक का एक बार साइड में रखते, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, जेन्युइनली ट्रू या अभी आप बहुत हाँ, हम्बल हो रही हैं? नहीं, हम तो कभी सोचे ही नहीं थे, नहीं हम नहीं सिर्फ मेहनत स्टार्टिंग करते में जा मैंने रहे थे। सोचा था, ओके, बट फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आए गुड। तो लगा कि एक बार पढ़ लेते, फिर लास्ट में देखेंगे। यस, दैट्स अ गुड स्पिरिट, बिकॉज कई बार क्या होता है, मुझे लगता है, मतलब अगर मैं अपने ऊपर लेकर, ओवर एम्बिशियस होने से क्या होता है, आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो और परफॉर्मेंस खराब होता है। तो दे आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। कोई आपको शायद मोटिवेशनल स्पीकर बोलेगा हर दिन रैंक का सोचो, स्टडी टेबल पे रैंक लगा दो, फिर आगे भूख प्यास छोड़ दो। भाई मुझे तो बहुत भूख लगता है, आराम से मतलब लाइफ को, रिलेशंस को सब मैनेज करके पढ़ना चाहिए। तो यू वे नॉट सो नो इन्फ्लुएंस्ड कि नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, बस आप नो पढ़ती जा रही थी, यू यस वर सर। वर्किंग हार्ड। ओके, मैंने एक पैटर्न देखा है इस बार के जितने भी अच्छे स्कोर्स हैं, जो कई मेरे सामने भी बैठे हुए हैं और अभी आएंगे मिलने, दैट दोज हु अपीयर्ड फॉर माय टेस्ट दे हैव डन वेरी गुड। एंड मेरा ये मानना है जो लॉ में अच्छा स्कोर कर सकता है उसका ऑटोमेटिकली टैक्स में भी अच्छा आएगा ही, और अकाउंट्स कॉस्ट एफएम में सभी के अच्छे आ जाते हैं यूजुअली, बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑन दोज सब्जेक्ट्स। हमारे सब्जेक्ट्स लोग कम पढ़ते हैं, ईजी भी लगता है, मैनेज हो जाता है। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ, डोंट माइंड ना, दिस इज योर बहुत इनिशियल टेस्ट का एक गंदा हैंडराइटिंग, उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग बहुत अलग लेवल पे चली गई थी, बट आई एम जस्ट शोइंग दैट छोटे छोटे चैप्टर के टेस्ट भी। सो दिस इज कौशल भंसालीज वे ऑफ राइटिंग। एक टेस्ट में उनको 20 में 17 मिला था, 20 में, 100 में नहीं, 20 में 17 मिला था, एंड आई रोट अ कमेंट वेरी गुड। तो आफ्टर दैट कुछ मिस्टेक भी थे, बट सी मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर वेरी वेरी करेक्ट। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू बाद में कि आप अपना अगर लॉ का सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के मुझे देंगे ना, तो फॉर फ्यूचर जनरेशन आई विल शो हाउ टू श्योर गेट सर। 74 प्लस। मेरे हिसाब से हो सकता है 84 भी आया हो, बट डाउन स्केलिंग कई बार करते हैं, तो मे बी जो भी, वी आर नॉट चैलेंजिंग इंस्टीट्यूट राइट नाउ। सो इस तरह कैसे पैराग्राफ चेंज होता है, तो यू विल बी एबल टू सी। आई विल ऑल्सो ऐड द डिस्क्रिप्शन लिंक में इस क्वेश्चन पेपर एंड द PDF। आपने कितने मेरे टेस्ट दिए थे? जो मुझे तो काफ़ी कुछ याद है, बट हाउ मेनी टेस्ट यू अपीयर्ड फॉर माई मॉक टेस्ट विच वर चेक पर्सनली बाई मी? आपने कितने दिए थे? इनिशियली आपने जो स्मॉल स्मॉल हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो ओके, टेस्ट लिए थे वो मैंने सारे दिए, बट उसके बाद जो फुल टेस्ट था वो एक्चुअली फुल जो टेस्ट यू मिस्ड? यस, बिकॉज नवीन क्लासेस में भी हो रहा था तो वो ओके, क्लैश हो गया था। अच्छा, तो ठीक फिर है, मैं बट उधर आपने टॉपिक वाइज सारे टेस्ट दिए थे? हाँ, टॉपिक वाइज सारे दिए। ओके, वेरी गुड। एक चीज बताओ कि अदर लॉज एंड कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन है, हाँ। आप अपने आप को किस में बेटर मानती थी? मतलब एंड व्हाट वाज योर एज, मतलब व्हाट वाज योर की टेक अवे कि अदर लॉज आपको मेरे से पढ़ के अच्छा लगा, या कंपनी लॉ, या दोनों ही मैनेजेबल था? व्हाट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दैट एस्पेक्ट? सर जैसे आपने अदर लॉ सबसे पहले स्टार्ट करा दिया था कि ग्रिप जल्दी आ जाए, तो दैट रियली हेल्प्ड कि ओके, अदर लॉ स्टार्टिंग से ही ग्रिप में आ गया था। तो कंपनी लॉ इज़ रिलेटिवली ईजियर देन अदर लॉ, तो मतलब वो फ्लो ठीक था। अदर लॉ अपने स्टार्ट में ही ग्रिप में ला दिया था। एक क्वेश्चन कि डेज, फिगर्स, पेनल्टीज, कभी 60 डेज, कभी 30 डेज, कभी 15 डेज, कभी 120 डेज, इतने सारे डेज होते हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट लॉ में इसको कैसे मैनेज करती थी? सो स्टार्टिंग में तो कोई फोकस नहीं था कि डेज याद हो, बिकॉज बट मोस्ट ऑफ द आंसर में हाँ। डेज या परसेंटेजेस का ही खेल है पूरे कंपनी लॉ के। तो हर आंसर में आप देखोगे, मैंने लास्ट में एक PDF भी बना के भेजा था। यस सर। तो बता आप हाउ वर यू मैनेजिंग दोज डेज, फिगर्स, पेनल्टी? तो आफ्टर 3 to 4 रिवीजन वो लगने लगा कि अपने आप अब डेज याद होते चला जा रहा है। ओके, पेनल्टीज मतलब वो कितना याद कर लो वो याद नहीं होता है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गुड, पेनल्टीज में, दैट्स अ और वाइज आया भी नहीं डिसीजन। एग्जाम हाँ, में, इन योर सो पेपर आई डोंट आया थिंक, भी नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा है
किसी एक टर्म पहले आया था 2 मार्क्स का, बट इट हैपेंस। सो पेनल्टी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, पर हाँ ये डेज फिगर्स एंड रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट था इस 10 महीने में, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब फेमा एक चैप्टर है, हाँ। तो वो आप सपोज मेरे से पढ़ ली थी, मुझे जहां तक याद है मार्च मिड तक ही हो गया था फेमा फॉर द जनवरी 25 यस एग्जाम। सर। तो फिर बस मार्च का सीधा जनवरी में एग्जाम दे दी, नहीं नहीं, बहुत जुलाई में सारे पढ़ी होंगी, रिपीटेटिव सितंबर में। रिवीजन। रिपीटेड रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट लॉ, टैक्स एंड ऑडिट। ऑडिट में कम आने का कारण ये नहीं कि आपने खराब लिखा होगा, एक तो चेकिंग थोड़ी अजीब होती है, ऊपर से ऑडिट में वो रिपीटेड रिविजन्स का स्कोप कम हो जाता है, बिकॉज पीपल स्टार्ट इन जुलाई, तो वो नंबर ऑफ मंथ्स कम Yes, मिलते sir. हैं। अदरवाइज वहां पे भी अच्छा स्कोर आता है, बिकॉज व्हेन किंजल गेव एग्जाम्स इन ऑडिट शी गॉट 88 87। वो ठीक है, मार्क्स इज नॉट द ओनली बैरोमीटर ऑफ असेसिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बट ऑडिट इज अ पेनफुल सिचुएशन फॉर मेनी स्टूडेंट्स। मैं जब ऑडिट पढ़ाता था, नाउ आई एम नॉट टीचिंग ऑडिट, बट मैं जब ऑडिट पढ़ाता था आई ऑल्सो फेल्ट दिस, दैट ऑडिट में ये एक बहुत बड़ा इशू होता था। लॉ में क्या होता है, कंफर्ट आ जाता है, Yes, sir. बट मार्क्स नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग एवरीवन, लॉ में मार्क्स उठाने के लिए आपको ये सारे टेस्ट देने चाहिए। कम से कम मेरे 4 टेस्ट अगर आपने दिए, आप तो 4 से ज्यादा ही दिए होंगे, हाँ। मुझे आपका शेयर कैपिटल याद है, फेमा याद है, मतलब Other छोटे laws वाले के सारे सारे दिए दिए हुए हैं, हैं, छोटे मतलब। वाले आपने सभी दिए थे, बड़े वाले चलिए कोई बात नहीं, बट आई वाज श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज। इनफैक्ट बट मैंने क्वेश्चन पेपर ऐसे देख लिया देखा था ना, हाँ। ओके ओके। So that is a key takeaway. So all the best for your articleship, and Thank you, sir. please do it at good place. Yes, sir. अभी थोड़े से मैंने सुना पिछले टर्म के रैंक होल्डर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था आर्टिकलशिप में। यू मस्ट हैव हर्ड देयर इज Yes, sir. लिटिल प्रॉब्लम, बट ठीक, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड अगर कॉल आ जाता है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। Yes, ओके, sir. thank you so sir. much. I would like to invite another superstar who has done very good in law, and initially, please come, Savinay. इनिशियली मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मुझे लगता था आपकी लॉ उतनी अच्छी नहीं है, मतलब आई वाज रॉन्ग, बट वंस यू स्टार्टेड गिविंग एग्जाम्स एंड योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता पहले बैड थे, पहले डिसेंट था, बट बाद में मुझे पता चल गया था पास तो हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं अगर रैंक नहीं भी आया, बट यू आर स्टिल अ सुपरस्टार इन आवर आइज। आपके बारे में मतलब आपसे 3-4 क्वेश्चंस हैं मुझे। लॉ में आप, मतलब मैंने चार्ट बुक भी दिया था, मैंने वीडियो सीरीज भी दिया था, केस स्टडी रिवीजन भी बहुत सारे करवाए थे। ऑफ कोर्स सारे वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं होता है, बट आपने उन वीडियो सेशंस में मतलब आपने किस वीडियो लिंक को या किसको थोड़ा बेस बनाया था रिवीजन के दौरान? सर ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैं जब आप क्लास कराते थे ना, मेरा रिटेंशन पावर सबसे ज़्यादा उसी समय होता था। ओके, दैट इज अ की टेक अवे। क्लास के समय बस आप वीडियो फास्ट करके देखोगे, नहीं सुनोगे ये बच्चा क्या बोल रहा है। क्लास के समय जो जाता है ना वो 75-80% उस समय चला जाता है। ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग एंड रिवीजन आर रिक्वायर्ड। ओके प्लीज। सर जो चार्ट रिवीजन होता था वो जस्ट मैं एक बार देखता था, लेकिन मेरे को आपका मैंने जो एक्चुअली जो मेन बुक था ना आपका, उसमें मैंने अपने हाथ से सब बना के रखता था, तो वो Okay, ज़्यादा and our book comfort was था। multicolored, so that would have helped you. Yes, sir. Because usually मेरे सारे बुक्स अभी मल्टीकलर्ड है, चाहे केस स्टडी, चाहे मेन बुक्स हो या चार्ट बुक हो, एंड एक कुछ ई-पीडीएफ भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। यू मस्ट हैव फॉलोड क्लास दैट। नोट्स आपके बहुत अच्छे थे, उसमें आप जो चार्ट्स बनाते थे ना, Okay. बहुत हेल्प करता था। ओके, एंड मतलब तुम वीडियोस कम सुनते थे, अपने लिखे हुए नोट्स से ज्यादा पढ़ते थे? हाँ, मतलब आपका रिवीजन देख लिया, आपका मेन Okay. देख के अपना लर्न करना था, तो वो ओके, खुद से वेरी करता गुड था। वेरी गुड। सो दैट आल्सो हेल्प्स। टेस्ट तुम भी तो दे ही रहे थे, आई थिंक ऑलमोस्ट सब दिए हैं। एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट वन नहीं दिया था, last लास्ट वन one। ये दी थी। अभी आपका पेपर भी निकला है, कुंडली निकला है। मेरे टेस्ट में यू गॉट 61, अभी कितना मिला? ओह ठीक है, चलिए वो ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी मिल, पेपर अच्छे ही गए होंगे। ठीक है, 64 मिला वो अलग बात है। एंड इफ़ यू डोंट माइंड सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइएगा लॉ का भी, तो आपको भी एक तसल्ली रहेगा कि मैं तो 84 के लायक थी, बट आई गॉट 64, दैट्स अ सेपरेट इशू। ओके, एंड एक चीज़, दोनों ग्रुप देने का पहले से सोचा था या बाद में तैयारी देखकर आपने डिसाइड किया, या नवंबर से एग्जाम जनवरी हो गया तो सबके हौसले बुलंद हो गए? यस सर, मेरा वही था कि नवंबर में फर्स्ट ग्रुप दूंगा, उसके बाद दूंगा। फिर मैं अचानक से मतलब मेरा ग्रुप थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद अचानक से मेरा जो माइंडसेट चेंज हुआ कि सब बोथ ग्रुप करे, लेट मी आल्सो ट्राई। ओके, मैंने ट्राई किया और हो गया। चलो वेरी गुड, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड बी इन टच, अपने इनपुट शेयर करते रहिएगा, और भी जहाँ पे भी तरक्की हो। आज भी मेरे पुराने रैंक होल्डर्स या पुराने अच्छे बच्चे आप जैसे, वो अभी भी टच में। 8 साल बाद भी एक मैसेज आता है, कभी मैं कोई स्टेटस डालता हूँ, सर हाउ आर यू, फिर मैं पूछता हूँ वेयर आर यू, सर आई एम इन दुबई, नाउ आई एम डूइंग दिस, सर नाउ आई एम डायरेक्टर ऑफ EY, सर आई एम पार्टनर ऑफ EY, वन ऑफ माई स्टूडेंट हु वाज इन 2007 बैच, ही इज नाउ अ पार्टनर इन EY। तो देखते देखते देखिए कि 2007 में पढ़ा हुआ बच्चा हमारे से आज कहाँ पहुंच गया है। तो दैट गिव्स एन इमेंस प्लेजर। फीस मिल जाती है वो सेकेंडरी है,
बट उसके बाद जब आप मेरे स्टूडेंट जब बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो मुझे लगता है अरे वाह मैं उसको जानता हूँ, इस जान पहचान से मुझे खुशी मिल जाती है, और कुछ नहीं चाहिए, बस खबर देते रहना जब Yes, sir. चिट चैट हो कभी भी. पक्का sir. ऑल द बेस्ट. Thank you ओके so प्लीज much. सिट. सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट आर अनदर, हमारी एक बहना, सुनते हैं उनका क्या है कहना. थोड़ा सा लेट आई है पर आ गई. चलिए थैंक यू सो मच. प्लीज वेलकम AIR 47 कशिश शॉ, वन ऑफ आवर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. इवन यू वर देयर फ्रॉम फाउंडेशन से थी आप भी बचपन से थी. अच्छा फाउंडेशन खुद से पढ़ा था, और अब इंटर में हमारे पास थी विजिबल डीके जी. ओके कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. कैलकाटा से हैं या बाहर से हैं? ओ माइक. ओके सो ऑनेस्ट, सब कोई ऑनेस्ट आंसर्स दिए. वर यू एक्सपेक्टिंग अ रैंक? यस सर. ओके वेरी गुड. ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस लेवल, आप भी इच्छा था और एक्सपेक्ट भी कर रही थी. लास्ट में जाके मतलब अभी परफॉर्मेंस की बात बताओ. मतलब यू वर एक्सपेक्टिंग, बट बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पर पेपर्स देने का लग रहा था आ सकता है. वेरी गुड. तो शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ रैंक. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इस लेवल पर होता है कि अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है. अच्छा अगर फाउंडेशन में क्या स्कोर था ऐसे, जस्ट टू नो? फाउंडेशन में 59 इन लॉ. नहीं मतलब आउट ऑफ 400. 314. ओ उस समय भी स्कोर्स अच्छे ही थे, एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम भी अच्छे हैं. लॉ में यू गॉट 64. यस तो सर. आइए कुछ बचपन की यादों को देखते हैं आपके. It was her paper. In my test, she got 61, and I have written, "You can do better." So she did better. अब तो रैंक ही ले आई. And your some answers were perfect. तो मैंने सारे ये इनपुट्स इन लोग को दिए थे खुद चेक करके पर्सनली. एंड आप और भी टेस्ट दी थी, छोटे वाले भी? यस सर. ऑल टेस्ट. ओके आई रिमेंबर यू गेव टेस्ट इन दैट बिग रूम. यस सर. वो जो गेट खुल रहा था Yes, उससे sir. हमें कोई वो मेमोरी रहती है कि कौन एक उस समय बहुत कम बच्चे आए थे लास्ट टेस्ट देने के लिए. शी वॉज देयर. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे ये बताओ 64 मिला, दैट इज ओके इन द फाइनल लॉ पेपर, मतलब जो इंटर का, पर एक्सपेक्ट ज्यादा कर रही थी? यस सर. ठीक है, तो एक सर्टिफाइड कॉपी मुझे दिखलाना तो एक तसल्ली रहेगा. एंड गिव इट टू मी, आई विल यूज इट फॉर माय फ्यूचर जनरेशन कि हाउ द आंसर्स आर रिटन, कहाँ गलत मार्किंग हुई है. तो उसमें मार्क्स कम तो होता नहीं है, तो ओके प्लीज सर्टिफाइड कॉपी निकलवा Okay, के sir. जस्ट शेयर इट विद मी. और कोई तुम लोग को और भी कोई पेपर का खुद को भी देखना हो तो कर सकते हैं. इनफैक्ट जिनका नहीं होता है एग्जाम में, उनको तो हमेशा मंगवा के चेक करना चाहिए विद द मॉडल सोल्यूशन. दैट विल रियली हेल्प. नाउ टेल मी वन थिंग, यस सर. आप क्या चीज को बेस बनाती थी? इन्होंने अपना आंसर दे दिया, यू केम लेट. अच्छा आपने सुना नहीं, आपका आंसर अब अलग होगा. तो आप क्या चीज को बेस बनाती थी? वीडियो रिविजन्स को देखती थी आप, या अपने हैंड रिटन नोट्स को, अपने खुद के जॉट डाउन किए हुए पॉइंट्स को आप देख करके रिवाइज करती थी? पहले मैं अपने नोट्स को पढ़ती थी और उसके बाद मैं आपका वीडियो देखती थी. नहीं वो रिवीजन वीडियोस भी देखी हैं? यस सर. वो वाला देखी थी डेज? यस सर. क्या था बताइए, चेक करता हूँ देखी है नहीं कौन सा वाला देखी. सर? डेज, फिगर्स, यस सर, वो भी पेनल्टी देखा हुआ है. देखा था? Yes, जिसमें sir. वॉल्यूम 1 है के सारे फिगर्स एक साथ, वॉल्यूम 1 भी. आपको तो मैंने एक दिन पहले भेजा था, 1.5 दिन पहले वापस से, आपके नंबर खो गए थे मोबाइल से. सो यू हैव सीन दैट? यस सर. श्योर. तो बच्चे कई नोट्स को बेस बना रहे हैं, कई रिवीजन वीडियोस को बेस बना रहे हैं. एंड अब एक चीज, रिवीजन वीडियोस को फास्टर स्पीड पे देखती थी? यस सर. श्योर नाउ? Yes, sir. या सारे वीडियोस को 1.5x पे देखती थी? नहीं, रिवीजन वीडियो को फास्टर में देखा था क्योंकि It saves पहले time, it नोट्स makes को पढ़ sense. चुकी थी मैं. ओके. उसके बाद देख रही थी तो साउंड से मेरे को वो लर्न हो रहा था. एंड डू यू एक्चुअली फील नॉट ओनली फॉर लॉ, इवन फॉर टैक्स या ऑडिट, रिवीजन वीडियोस सुनने से तो हेल्प मिलता है? यस सर, ऑफ कोर्स. बिकॉज मेरे को आई सी माई वीडियो वाई. आज सुबह मैं LLP पढ़ा रहा था, उसमें मैं देखा, मैं पढ़ाया हूँ, आई न्यू मैं तो बिना देखे भी पढ़ा सकता हूँ. मैं उसमें चेंज करता हूँ कि अच्छा इसको अगर और ऐसे एक एरो बना देता तो मुझे पूरा 1.5 घंटा नहीं देखना पड़ता. आई हैव टू वॉच इट ओनली फॉर 5 मिनट्स, बट इट रियली हेल्प्स. तो इट्स एन एडवाइस टू एवरीवन, जिद छोड़कर 1.5x पर देख लो. 2x में मत देखना, 2x में मैं देखता हूँ बिकॉज मेरे को तो मेरे बोले हुए चीजें याद है. आई जस्ट यू नो फास्ट फॉरवर्ड एंड सी व्हाट इज द बोर्ड वर्क गोइंग ऑन. आई डू दैट. ओके सो व्हाट आर योर मतलब नेक्स्ट स्टेप? आपने आर्टिकलशिप सोचा है? यस सर. यू हैव अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड? यस सर, CV भेजा है सबको. ओके लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज अभी थोड़ा प्रॉब्लम है आर्टिकलशिप एब्जॉर्प्शन में. ऑल्सो सेंड इट टू मी इफ यू डोंट माइंड. इफ आई नो समवन इन Okay, बिग 4 sir. आई विल फॉरवर्ड इट टू देम. थैंक यू सर. पर EY में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कभी नहीं था. अभी मतलब मिल नहीं रहा है जल्दी से लोगों को मौका. लास्ट ईयर के रैंक होल्डर्स 3 मंथ से देवर मतलब फाइंडिंग इट आउट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इवेंचुअली, बट थोड़ा सा इशू है. पर 1-2 जगह और भी अप्लाई करके रखिएगा एंड एक्सपीरियंस करिए इंटरव्यू को. अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं पता है? बहुत नेचुरल, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस देखेंगे. एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मुंहफट बन गए. एक स्टूडेंट बहुत अच्छा था पर ही वॉज रिजेक्टेड. आई विल नॉट नेम, बहुत पुरानी बात है. बहुत मतलब हम्बल होकर आंसर्स दीजिए. जो नहीं आता है स्वीकार करिए, मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल.
सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एवरीवन शुड रिमेंबर. एक चीज और बताओ, तुम क्या हर क्वेश्चन आंसर लिख के पढ़ती हो? नो. सम जहां पे लगे कि ये वाला केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, या इट्स नॉट पॉसिबल. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सब कुछ लिख करके पढ़ना है, पूरा सिलेबस आप लिख करके पढ़ सकते हो टैक्स में, एवरीथिंग यू हैव रिटन? नो सर. ओके. और ऐसा कोई कॉपी था आपका माय 10 पेजेस जिसमें आप अटकती थी लॉ के लिए, उसको अलग 10 पेजेस? Yes sir. For every subject I had that copy. ओके. For separately I have for every subject रख that. के रखिएगा, फ्रेंड्स और को दे दीजिएगा. Yes, आपको sir. कोई कंपटीशन भी नहीं है. ओके. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आई होप इनके इनपुट्स आपको हेल्प करेंगे. ऑल द बेस्ट. अब आपकी तैयारी की बारी है. रॉक इन योर एग्जाम एंड रीस्टार्ट योर जर्नी इफ यू कुड नॉट क्लियर दिस टाइम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो Thank you, मच. sir. थैंक यू बोथ ऑफ यू.